चलिए तो दोस्तों इस क्लास में हम देखेंगे उदाहरण नंबर 1 यानी कि हमने निर्देशांक ज्यामिति के क्या है उदाहरण क्या है शुरू कर दिए हैं। अब पहले 2-3 क्लासों में हमने बेसिक सीखा था। इससे पहली क्लास में क्या देखा था हमने दूरी सूत्र के बारे में, ठीक है ना। उसका ही प्रयोग होगा इस सवाल में भी। क्या है उदाहरण शुरू कर दिए हैं हमने आपकी किताब के, ठीक है ना। तो पहला उदाहरण है, देखिए एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु x वाई बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है। हमको क्या है, दो बिंदु दिए गए हैं 7, 1 और 3, 5, जो क्या है इस बिंदु से क्या है, दोनों बिंदु क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है पहले उसको समझेंगे, ठीक है ना। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित, ठीक है ना। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित, ठीक है ना। क्या होता है, समान दूरी पर स्थित, लिख लेना इसको, ठीक है ना। समदूरस्थ का मतलब समझ लीजिए, जैसे कि मान के चलिए ये बिंदु है, ये कोई ये बिंदु है, ठीक है ना। ये बिंदु से P और Q बिंदु हैं, समदूरस्थ हैं। ये बिंदु से यानी कि मतलब ए से दूरी P तक कितनी है, जैसे कि मान को ए से P तक की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर है तो ए से और क्यू की भी दूरी क्या होगी, 4 किलोमीटर। अर्थात ये बिंदु से पी और क्यू क्या है, समान दूरी पर स्थित है। अर्थात ये दूरी है ना भाई, क्या है ये दूरी है, अर्थात ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। जैसे कि मान के चलिए ये दूरी 10 किलोमीटर होती, ये दूरी ये क्यू दूरी अगर 10 किलोमीटर होती तो ये भी दूरी क्या होती, ए और पी दूरी भी कितनी होती, 10 किलोमीटर। अर्थात ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है इस बिंदु से ये बिंदु से, ठीक है ना। ये मतलब होता है समदूरस्थ का, ठीक है ना, समझ गए। तो देखिए कितने गया हमारा डेस्टर, किधर गया यार, डेस्टर किधर रख दिया मैंने, अरे यार डेस्टर नहीं मिल रहा। चलो कोई बात नहीं, डेस्टर नहीं मिल रहा तो क्या है, हम इसको हाथ से ही मिटा देंगे। चलो ठीक है ना, इसको हल करेंगे। देखिए ये बिंदु दिए गए, इनको मान लेंगे, इसको मान लेंगे पी बिंदु, इसको मान लेंगे क्यू बिंदु, इसको मान लेंगे आर बिंदु, ठीक है ना। कुछ भी मान लो, या इसको मान लो पी बिंदु, ये पी बिंदु हो गया, और इसको मान लेंगे ये भी बिंदु मान लेंगे, ठीक है ना। माना तो बिंदुओं को नाम दे देंगे। देखिए हल करना शुरू करेंगे यहाँ, हल देखिए नाम दे देंगे इनको। माना, लिखेंगे यहाँ माना बिंदु पी एक्स कोमा वाई, इसको क्या नाम दे दिया हमने, पी नाम दे दिया। यही तो इस बिंदु से ही तो क्या है, ये दोनों समान दूरी पर स्थित है। माना बिंदु पी और बिंदु ये किसको मान लेंगे, ये भी इसको मान लेंगे 7, 7, 1 और बी बिंदु इसको मान लिया हमने 3, 5 से। माना बिंदु P और बिंदु, माना बिंदु P से बिंदु, देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे से, अब हो जाएगा सही। देखिए माना बिंदु P से बिंदु A और B क्या है, A और B क्या है, समदूरस्थ हैं। क्या है, समदूरस्थ हैं। अब सही हो गया है, समदूरस्थ हैं। हमने क्या है, सिर्फ नाम दिए हैं, इसको P नाम दे दिया, इसको A और B नाम दे दिया, ठीक है ना। तो माना बिंदु P x, y से बिंदु A 7, 1 और B 3, 5 से क्या है, समदूरस्थ है। इस P बिंदु से क्या है, P बिंदु से A और B क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है ना। ठीक है ना, मान लिया हमने, ठीक है ना, ये मान लिया। अब लिखेंगे, देखिए अब क्या है, देखिए चित्र बना लेते हैं। देखिए यही तो लिखा हमने, माना बिंदु P से, या इस लाइन को नहीं लिखें तो सीधा ऐसा बना देना चित्र, ठीक है ना। माना बिंदु P, क्या माना हमने, x, y हो गया। से क्या है, इस बिंदु से क्या है, ये बिंदु है, और क्या है ये B बिंदु है, वो क्या है समान दूरी पर स्थित है।
ये बिंदु और बी बिंदु क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ए के निर्देशांक क्या है 7,1 और बी के निर्देशांक क्या है 3,5। अर्थात ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। ये दूरी और ये दूरी क्या है, पी से और बी की दूरी है भाई क्या है, पी से ये तक की दूरी, अर्थात ये दूरी और ये दूरी समान है इस पी बिंदु से। ए और बी बिंदु से क्या है, पी की दूरी क्या है, समान है। अगर यहाँ से, अगर या पी बिंदु पे आप खड़े हो, अगर यहाँ पर जाओगे तो भी कितनी है, इतनी दूरी है। यानी कि जैसे पी बिंदु से यहाँ तक जा रहे हैं हम, जैसे 10 किलोमीटर दूरी है ये पी से, और ये तक की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, तो ये दूरी भी कितनी होगी पी से और बी तक भी दूरी कितनी होगी 10 किलोमीटर। तो हो गई ना, इसकी भी दूरी 10 किलोमीटर और इसकी भी दूरी 10 किलोमीटर, अर्थात पी ए बराबर पी बी, अर्थात ये दूरी और ये दूरी क्या समान है। ठीक है ना, यही है समदूरस्थ का मतलब। अब तो ठीक तरह से समझ गए होंगे। तो क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखिए पी ए बराबर पी बी क्या है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो लिखेंगे यहाँ पी ए बराबर पी बी। पी ए बराबर पी बी क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है या बोला है ना, समदूरस्थ हैं। एक्स वाई से ए और बी बिंदु क्या है, समदूरस्थ हैं। ये दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ हैं। तो ठीक है ना, पी ए में और पी बी में क्या है, दूरी सूत्र लगा देंगे। ठीक है ना, तो देखिए पी ए में क्या है, दूरी सूत्र लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देना, कारण लिख देंगे दूरी सूत्र। तो देखिए इसको क्या मान लेंगे हम, इसको x1 और y1 मान लेंगे। ठीक है ना, या इसको मान लो x1 y1, उल्टा सीधा कैसा भी मान लो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले मानना सिखा दिया है मैंने पिछले लेक्चर में। ठीक है ना, तो इसको क्या मान लेंगे, x1 मान लिया इसको, और इसको क्या मान लिया y1 मान लिया। ठीक है ना, इसको मान लेंगे x2 और इसको क्या मान लेंगे y2। कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, दूरी सूत्र लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो देखिए दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें, तो देखिए अंडर रूट होता है ये दूरी सूत्र में। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस x का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो क्या है, y2 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है y, और स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। अब इसी प्रकार क्या है, P और B में दूरी सूत्र लगा देंगे। ठीक है ना, ये मान लिया हमने x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2 और y2। ठीक है ना, इनको क्या है पेपर में नहीं लिखना है। ठीक है ना, हल करें जब, तो ठीक है इसमें भी दूरी सूत्र क्या लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा ये x2 माइनस x1, तो 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा है, चलो ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है, सर्वसम का लग जाएगी। ठीक है ना, पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, जब क्या है ये अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट से अंडर रूट क्या हट जाएगा। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो देखिए क्या कर देंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को क्या है वर्ग करने पर क्या है अंडर रूट हट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, हमें क्या है ये रूट है ना ये हटाया है सिर्फ। ठीक है ना, प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है 7 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि क्या है सर्वसम का लग रही है। तो देखिए कैसे, कौन सी सर्वसम का लग रही है, a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि ऐसा सवाल होता है, ऐसा सवाल होता है उसको कैसे खोल देते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, यानी कि 2 गुणा a गुणा b, ऐसे खुल जाएगा वो। ठीक है ना, तो इसमें लगाएंगे 7 माइनस एक्स स्क्वायर में, जिनको नहीं आता लगाना वो सकाराओं में, देखिए कैसे लगाएंगे इसको, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, इस सर्वसम का लगाना है a माइनस बी को, इसको b का स्क्वायर। ठीक है ना, ये बता रहा हूँ, ये फिर नहीं बताऊंगा मैं, बार बार डायरेक्ट लगाऊंगा। ठीक है ना, इसमें कैसे लगती है ये सर्वसम का। तो देखिए ये का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना, और b का मान क्या हो जाएगा, इस b का मान क्या हो जाएगा x हो जाएगा, b का मान x हो जाएगा। तो देखिए a का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है a का मान क्या है 7 है मान, तो a का क्या है स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिया ये का। अब देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, b का स्क्वायर करेंगे यहाँ
बी का मान क्या है, एक्स है ना, तो एक्स का स्क्वायर कर दिया, एक्स का स्क्वायर कर दिया, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना। दो इस सूत्र में ही है तो क्या है, दो लिख दिया, है ना। और ये क्या है, दो गुणा ए गुणा बी, ऐसे लिख रहा है, ठीक है ना। तो दो लिख दिया, ए का मान कितना, 7 है, तो गुणा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ए का मान कितना, 7 है, तो ये लिख दिया, ठीक है ना। और गुणा क्या है, बी, ठीक है ना, गुणा बी, गुणा बी क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है, ठीक है ना, बी का मान कितना, एक्स है, ऐसे लिख दो यार। तो इसको अगर ऐसे नहीं लिखें तो 7x डायरेक्ट लिख देना, मैंने तो खोल के बताया आपको सही तरीका से, ठीक है ना। तो अब देखिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे नहीं लिखें तो डायरेक्ट लिख दो, 2 गुणा 7 गुणा 2 करेंगे तो 14x आ जाएगा, 7 गुणा 2 करेंगे तो 14, 14 और x का गुणा करेंगे इस 14 से तो क्या आ जाएगा, 14x आ जाएगा। या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे इसकी जगह, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहें तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते थे यहाँ पर 14x, ठीक है ना। अब भी इसको हल करेंगे जब क्या आएगा, 14x, ठीक है ना। अब तो क्लियर समझ गए होंगे, अब आसानी से सर्वसम का लगाना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना, तो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। कौन सा सम का लग रही है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लगा देंगे इसको, 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुणा 7 गुणा एक्स हो गया, प्लस इसी प्रकार यही सर्वसम का किस में लग जाएगी, ए माइनस बी, हवा लगाई थी वही सर्वसम का इसमें लग जाएगी। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आ जाएगा, प्लस बाई का स्क्वायर माइनस 2 का गुणा एक से करेंगे तो 2 बाई आ जाएगा, ठीक है ना। और बाई का गुणा है ये, तो इसी प्रकार इसमें लगेगी, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9 आएगा। वैसे तो 3 का स्क्वायर एक लेना, हमने क्या बढ़ा दिया, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3 गुणा एक्स, ठीक है ना। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, इसमें भी क्या है भाई सर्वसम का लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर माइनस 5 गुणा क्या हो जाएगा, सॉरी रुको, 2 गुणा 5 गुणा क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको खोल के बताया है ये, ठीक है ना। वैसे इसको गुणा में लिखें तो ऐसे लिख दिया करो, या फिर क्या है इसको काउंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या है आपको खोल के बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीका से समझ में आ जाए भाई, ठीक है ना। तो देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर, सॉरी माइनस का चिन्ह है, 7 गुणा 2 करेंगे तो 14, 14 का गुणा एक्स से करेंगे तो 14x, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह उतार लिया, प्लस का चिन्ह आ गया, प्लस 1 प्लस बाई का स्क्वायर, बाई रहेगा बाई का स्क्वायर माइनस 2 बाई, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा दिया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस 3 गुणा 2 करेंगे 6x हो जाएगा, इसका गुणा एक, इन तीनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है ना, प्लस बाई का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा 10 बाई हो जाएगा। हो गया या नहीं हो गया, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यार, सही ढंग से दिख रहा है, चलिए ठीक है ना। तो अब देखिए बराबर का चिन्ह लग रहा है यहाँ पर बराबर में, ठीक है ना। और दूसरा पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या है, बराबर का चिन्ह लग रहा है या नहीं लग रहा, लग रहा है ना, बराबर का चिन्ह लग रहा है, तो समान संख्या से क्या, समान संख्या को काट देंगे, इस पक्ष में से बराबर का चिन्ह लग रहा है तो समान संख्या कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो ये दोनों क्या है, कट जाएंगे, बाई स्क्वायर प्लस का है और इधर भी क्या है, बाई स्क्वायर प्लस का है, तो ये क्या है, दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, ये बचा, उसको क्या है इधर उतार लेंगे। देखिए इस सर्वसम को लिख लेना, इसको क्या है, मैं रजिस्टर तो यार पता ही नहीं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। इस सर्वसमता को क्या है लिख लेना और लिखा दूंगा मैं दोबारा, ठीक है ना। तो अब क्या बच गया हमारा, 49, क्या बचा हमारा 49 माइनस 14x
49 माइनस 14x प्लस 1 -2y बराबर का चिन्ह लगा दिया। 9 माइनस 6x बच गया, क्या बच गया? 9 माइनस 6x बच गया, 9 माइनस 6x बच गया प्लस 25 माइनस 10y बच गया, क्या बच गया? 10y बच गया। अब देखिए 49 प्लस का 49 है और प्लस का ये है तो कितना है? जुड़ जाएंगे ये, तो इसको 49 को और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, क्या बच गया? माइनस 14x। संख्याओं को मैं लेन को बढ़ा के लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है ना, खोल के बता रहा हूँ अच्छी तरीका से, ठीक है ना। माइनस क्या बच गया? 2y बच गया, ये और ये जोड़े सिर्फ, और कुछ नहीं किया अभी से, ठीक है ना। इसको 9 प्लस का है और 25 भी प्लस का है तो क्या है? जुड़ जाएंगे, तो 34 माइनस 6x, क्या बचा? माइनस 6x माइनस 10y, ठीक है ना। अब क्या है, हमें x और y का संबंध ज्ञात करना है, तो इनको क्या है, इधर इनका क्या है? पक्षांतरण कर देंगे ताकि हमें समीकरण बन जाए। तो इन संख्याओं को इधर लाएंगे, इनका इधर सबका पक्षांतरण करेंगे तो क्या है? इनके चिन्ह बदल जाएंगे। 34 माइनस का हो जाएगा, माइनस 6x है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो क्या है? ये प्लस का हो जाएगा। तो इधर ले आएंगे इनको, तो ठीक है। देखिए 50 उतार लिया, 50 से आ गए, एक संख्या को इधर ले आएंगे, ठीक है ना। ये 34 प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। इधर ये प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। अब उतारेंगे, माइनस 14x, 14x से हो गया, x के बगल में x को लाएंगे तो देखिए माइनस का है, ये माइनस 6x है, इधर किसका हो जाएगा? प्लस 6x हो जाएगा, और इसको उतार लेंगे, माइनस 2y को उतार लिया, ठीक है ना। अब ये माइनस 10y है तो इधर किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, माइनस 10y बराबर क्या हो जाएगा? 0, बराबर क्या हो गया? 0। अब देखिए, अब क्या है, इनको घटा देंगे। देखिए 50 में से 34 माइनस करेंगे, 50 माइनस 34 करेंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा? 16 बचेगा। और माइनस 14x प्लस 6x करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 8x बचेगा। देखिए इधर समझा देता हूँ, माइनस 14x माइनस प्लस 6x करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 14 माइनस 14x में से 6 प्लस x करेंगे तो क्या आएगा? देखिए माइनस 14x है ये, प्लस 6x, इसको करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 8x आएगा। घटा दिए क्योंकि ये क्या है? माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का 14x बड़ा है, इसलिए क्या है? माइनस का 8x आया घटाया। तो अगर ये प्लस का होता तो क्या है? प्लस का आता 8x, ठीक है ना, समझ गए। इस तरीका से ये घटा दी, माइनस 14x प्लस ये करे तो कितना आया? माइनस 8x आ गया। कितना आ गया? माइनस 8x। ये और ये किया तो ठीक है ना, माइनस 14x प्लस 6x किया तो कितना आया? माइनस 8x आया, समझे। अब देखिए माइनस 2y प्लस 10y करेंगे तो क्या आएगा? देखिए इधर समझ लीजिए, माइनस 2y प्लस 10y करेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि माइनस की 10y बड़ा है तो किस में आएगा? प्लस का 10y बड़ा है तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा? 8y आएगा, ठीक है ना। माइनस गुणा प्लस किया तो क्या है? माइनस हुआ, तो यानी कि ये घटेंगे, तो घटा तो क्या है? प्लस का ये बड़ा है 10y तो किस में आया? 10y, प्लस का 10y बड़ा है तो 8y आया, यानी प्लस का आया 8y। इसी प्रकार माइनस गुणा प्लस किया तो माइनस यानी कि घटेंगे, पर माइनस का 14x बड़ा है तो किस में आएगा उत्तर? माइनस में। इसी प्रकार आया है ये, ठीक है ना, 8x माइनस 8x। तो इसको हल किया हमने तो क्या आया? देखिए इसको इसको और इसको हल किया तो क्या आया? प्लस का 8y आया, ठीक है ना। किसका आया? प्लस का 8y आया, बराबर 0 चल ही रहा है, ठीक है ना। इधर क्या है? इसका पक्षांतरण कर देंगे, ठीक है ना। तो माइनस 8x प्लस 8y बराबर इधर क्या है? ये प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा? माइनस का 16 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है? एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है? एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। हमें संबंध ज्ञात करना है तो इसमें क्या है? ऐसी संख्या से भाग दे देंगे जो क्या है, जिसमें एक्स और वाई से क्या है? संबंध ज्ञात आ जाए। तो किस संख्या का भाग दें इसमें पूरा पूरा चले जाए? 4 का देंगे तो भी अधूरा रह जाएगा थोड़ा। ऐसी बड़ी संख्या का भाग देंगे जिसमें से पूरा चला जाए, तो 8 का पूरा भाग चला जाएगा इसमें पूरा पूरा, तो 8 से भाग दे देंगे। तो देखिए दोनों पक्षों में 8 का भाग दे देंगे एक्स और वाई का संबंध ज्ञात करने के लिए। देखिए तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों
में -8 से भाग देने पर, तो देखिए दोनों पक्षों में 8 का क्या है भाग दे देंगे, तो -8x बटे -8, इसमें दे दिया प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया, 8y है और -8y से क्या है दोनों में क्या है भाग दे देंगे, इसमें भी 8 का दे दिया, -8 का भाग दे दिया, इसमें भी -8 का भाग दे दिया और इसमें भी -8 का भाग दे देंगे, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा दिया, -16 है और -8 से क्या है भाग दे देंगे, तो देखिए माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 8 का भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा, 8 से 8 क्या है कट जाएगा तो x बचेगा x। अब देखिए माइनस गुणा प्लस तो क्या क्या आएगा माइनस आएगा, तो 8 से 8 तो कट जाएगा और किस में आएगा माइनस आएगा, क्या बच जाएगा बाई बच जाएगा, 8 से 8 कट गया, माइनस गुणा प्लस किया तो क्या आएगा माइनस x माइनस आएगा, ठीक है ना, माइनस गुणा प्लस किया तो क्या आएगा माइनस, 8 से 8 कट गया, ठीक है ना, तो क्या बचा हमारा बाई बचा, माइनस का बाई बचा, ठीक है ना। अब बराबर में क्या आएगा, देखिए इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी पूछ जाएगा 2 पूछ जाएगा, और माइनस से माइनस क्या है कट जाएगा, यानी कि माइनस गुणा माइनस करते हैं तो या सीधा देख लीजिए माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस आता है, अर्थात माइनस से माइनस क्या है कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 8 का भाग 16 में कितने पहुंच जाएगा 2 पहुंच जाएगा, तो यही क्या है हमारा अभिष्ट संबंध, x और y में क्या आएगा अभिष्ट संबंध, नीचे लिख देंगे x, नीचे लिख देना अतः x और y में अभिष्ट संबंध, अभिष्ट क्या है संबंध क्या है x, y बराबर 2, ये क्या है अभिष्ट संबंध आएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर यही क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो गया, तो देखिए अब इतना ही काफी, एक ही सवाल हुआ है, अब अगले लेक्चर में देखेंगे अगले उदाहरणों को, ठीक है ना, ये कई काफी है आपके लिए, अच्छा समझ में आ जाना चाहिए बस, ठीक है ना, आराम आराम से क्या धीरे धीरे मैं सब सवालों को समझाऊंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और अच्छी तरीका से समझ में आए, क्योंकि आप पूछ तो सकते नहीं मुझसे, ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब देख रहे हैं इसलिए क्या एक एक सवाल को अच्छी तरीका से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके धन्यवाद, अगले लेक्चर मिलते हैं 5वें में, ओके।